बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। हमने आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। छोटा सा लेक्चर होगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर कि वेक्टर असल में है क्या। तो हमारे पास सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर दोबारा जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी कि द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजर की गई, ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजर की जा सके एंड हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, और वो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी रखती हों। ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सके और उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो, तो हम कहते हैं कि आर कार फिजिकल क्वांटिटीज। हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और फिर those physical quantities express the different laws of physics, और यही क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं, यही मिलकर डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स को भी एक्सप्रेस करती हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब कि तमाम वो मिकदारें जो हम मेजर कर सकें, तमाम वो मिकदारें जिनकी पैमाइश की जा सके और वो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी रखती हो, तो हम कहते हैं कि वो मिकदारें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर एग्जांपल देखते हैं हम, तो हमारे पास स्पीड, टाइम, मास, फोर्स एक्सेट्रा के बहुत सारी हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की बुनियाद के ऊपर उन फिजिकल क्वांटिटीज के दो इकसाम के अंदर तकसीम किया जाता है। एक को कहा जाता है कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है। ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको बयान करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी नॉन डायरेक्शनल हम कह सकते हैं। ये मैंने लिखा है नॉन डायरेक्शनल। तो ऐसी क्वांटिटीज जो नॉन डायरेक्शनल हो वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी हो उनको हम डायरेक्शनल क्वांटिटीज या हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। यहाँ बताने का मकसद कि डायरेक्शन की बेस के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। आइए हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड्स एंड suitable units for completely description are called scalar or non-directional quantities। मेरे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उनको बयान करने के लिए विच आर रिक्वायर्ड ज़रूरी होता है मैग्नीट्यूड्स, मीन कि उनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी होता है, और दूसरे नंबर पे सूटेबल यूनिट्स का होना। यानी बयान करना है तो जाहिर सी बात है हर मिकदार का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो उसका यूनिट उसके साथ लगना होता है, फिर मिकदार पूरी होती है। अगर आप चीनी लेने जाते हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे 40 दे दें, 40 की दे दें, क्या दे दें, क्या कितनी दे दें, आपके पास कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 40 रुपए का यूनिट इस्तेमाल करते तो इसका मतलब है कि रुपया यूनिट है आपका करेंसी का, और आपने उतने की चीनी मांगी है। और अगर आप कहते हैं कि 40 ग्राम चीनी दे दें, वो आपको ग्राम जो है यूनिट है। अगर आप कहते हैं 40 किलोग्राम चीनी दे दें तो किलोग्राम क्या है, यूनिट है। मीन्स कि आपके पास
यूनिट किसी क्वांटिटी को बयान करने के लिए एक तो सबसे पहले उसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है, फिर उसके साथ सूटेबल यूनिट हो तो उसको डिस्क्राइब पूरे तरीके से किया जा सके। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है। अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं तो हमारा इनको हम एक और बात, इनको हम नॉन डायरेक्शनल भी कहते हैं। नॉन डायरेक्शन या स्केलर क्वांटिटी दोनों एक ही नाम है। अगर इनकी एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस है। अगर कहता है कि कोई आपके पास कहते हैं कि आप घर से यहाँ कॉलेज तक आए हैं या कॉलेज से आप एक क्लास से दूसरे क्लास तक जाते हैं तो कितना डिस्टेंस करते हैं, तो आप क्या बताएंगे 40, 20, 25, क्या 25, क्या 20, क्या 40, लेकिन बयान करने के लिए साथ में आपको यूनिट लगाना पड़ेगा। जैसे कि डिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिखा है कि 40 मीटर, तो आपके पास 40 मीटर जब साथ लग गया तो इसका मतलब है कि मीटर के अंदर फरमाइश की गई है। मीन्स कि डायरेक्शन नहीं साथ में बताई गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू और यूनिट बताने पर उसकी मिकदार मुकम्मली तौर पर कंप्लीटली तौर पर डिस्क्राइब हो गई। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसी मिकदारें स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम। टाइम क्या है? टाइम हमारे पास जब भी हम बताएंगे तो हम कहेंगे 30 सेकंड हुए, 50 सेकंड हुए, 1 आवर हुआ। मीन्स कि हम उसकी डायरेक्शन साथ में ये नहीं कहेंगे कि फलां सुई जहाँ पे है तो ये इस तरह, हमने सुई को कभी नहीं या उसकी निडल को कभी नहीं साथ में लवस करना, सिर्फ हमने बतानी है तो उसकी मिकदार बतानी है तो हमारी क्वांटिटी मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब हो जाएगी। इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर ऐड करना हो तो अरिथमेटिक्स रूल्स के तहत किए जाते हैं। यानी जमा करना हो तो अरिथमेटिक रूल्स जो कि आम मैथमेटिक्स के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इनको जमा किया जा सकता है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी किस्म इस फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन। हमारे पास दूसरी किस्म है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बयान करने के लिए हमें उनकी मिकदार के साथ साथ उनकी डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका यूनिट भी बताना ज़रूरी हो। मीन्स कि मैग्नीट्यूड प्लस उसका यूनिट प्लस उसकी डायरेक्शन, ये तीन चीज़ें, यानी कि हमारे पास डायरेक्शन का होना मस्ट ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है कि उसकी डायरेक्शन ज़रूरी बतानी है आपने। फिर आपके पास वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी जी। तो हमने लिखा कि हमारे पास द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड सूटेबल यूनिट्स। मीन्स कि हमारे पास एक तो मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, दूसरे नंबर पे सूटेबल यूनिट्स का होना जरूरी है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे उसके डायरेक्शन का होना जरूरी है। इन तीन चीजें हो, एक मैग्नीट्यूड, एक सूटेबल यूनिट, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ये सूटेबल यूनिट्स है। और तीसरी चीज कि आपके पास डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो ये तीन चीजें जब हो तो कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज आर डायरेक्शनल क्वांटिटीज। जब ये तीन चीजें सेटिस्फेक्शन आपको देती हैं कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए हम मैग्नीट्यूड भी बोलें, साथ में उसका यूनिट और साथ में उसकी डायरेक्शन मस्ट बोले, तो हमारे पास वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल के बारे में। फोर्स है हमारे पास, फोर्स, जब भी फोर्स का जिक्र करना है, सपोज दैट 14 न्यूटन फोर्स है अगर हमारे पास, साथ में हमने एंगल बताया कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है। मींस कि हमने फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगी? 14 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लगी, साथ में डायरेक्शन भी बताई, और न्यूटन यहाँ पे क्या है? उसका यूनिट है। मींस के फोर्स अगर हम सपोज दैट ये एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी को हम इस तरह फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है। और जब भी फोर्स को आपने डिस्क्राइब करना है तो साथ में डायरेक्शन लाजमी बताते हैं। तो हम इसलिए फोर्स को क्या कहते हैं कि हमारे पास एक
फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। उसके बाद इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को भी जब भी आपने बयान करना है तो साथ में उसकी डायरेक्शन बताना है। इसी तरह आपके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनको बयान करने के लिए साथ में वैल्यू, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट और साथ में डायरेक्शन लाजमी बताते हैं। तो हमारे पास ऐसी मिकदारें क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए जैसा कि हमने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए अरिथमेटिक रूल्स की जरूरत होती है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमारे पास हेड टू टेल रूल की जरूरत होती है। मीन कि हेड टू टेल रूल जो है हमारे पास हेड टू टेल रूल जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं कि सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज, तमाम क्वांटिटीज जो मेजर की जा सके फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। और फिर उनकी एग्जांपल स्पीड, टाइम, मास, फोर्स वगैरह है। और डायरेक्शन की बेस के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो जस्ट मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट को बताने से डिस्क्राइब हो जाए कंप्लीटली तौर पे, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और उनकी एग्जांपल डिस्टेंस, टाइम आ जाती है। और उसके बाद इनको जमा करना हो तो अरिथमेटिक रूल्स के तहत किया जाता है। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड, उनका सूटेबल यूनिट और साथ में डायरेक्शन ज़रूरी चाहिए, तो हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जिसकी एग्जांपल में हमारे पास फोर्स है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को जमा करने के लिए हमारे पास हेड टू टेल रूल इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।